देखिए बच्चों, शुरुआत करते क्वेश्चनों की। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या करा था आज तो दी थी कि हमने शुरुआत करी थी रिवैल्यूएशन की। ठीक है, हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझा था, हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे। आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं और ये समझा हो तो उसे भी समझते हैं। मैं बहुत तसल्ली से आराम आराम से आगे बढ़ूंगा, तुम्हें जहाँ समझ में ना है मुझे बता देना। ठीक है, पूरी बात तुम्हारे रिकॉल करूंगा, क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो मेरे बच्चे मैं अगेन एक हेडिंग डाल रहा हूँ, इसका नाम है क्या, बोलो? ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and liability, ये रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, मैंने थोड़ा नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, बात वही है जो तो आप कह रही हो, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। दीदी ये ध्यान रखना, ये ट्रीटमेंट अगेन मैं वही बोलूँगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन PSR में, ये चारों चैप्टर में कॉमन टॉपिक है, हर जगह आता है। बात क्लियर होगी ना कोई? मतलब ये आता ही आता है, ये मान के चलो। ये तो ऐसा ट्रीटमेंट है जो 99% होगा ही होगा। बात क्लियर हो गई? देखो मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ कि हमें इन चारों चैप्टरों में एक बैलेंस शीट बनी बनाई मिलती है और एक बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ती है। मैंने ये बताया था कि हमें कौन सी बैलेंस शीट बनी बनाई मिलती है, ओल्ड बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? ओल्ड बैलेंस शीट। और दीदी हमें कौन सी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, न्यू बैलेंस शीट। बात क्लियर होगी ना हुई? तो ये ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दीदी, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे क्या गिवन होंगी, कुछ एसेट्स गिवन होंगी और दीदी क्या गिवन होंगी, कुछ लायबिलिटी गिवन होंगी। मेरी बात क्लियर होगी ना कोई? कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज गिवन होंगी, क्लियर नहीं है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन PSR होगा, दोबारा बोलो, जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन PSR होगा, हमें ये चेक करना है क्या कोई एसेट बढ़ तो नहीं रही, क्या कोई एसेट घट तो नहीं रही, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ तो नहीं रही, क्या कोई लायबिलिटी घट तो नहीं रही। दीदी पता है क्यों? क्योंकि एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा, आइदर होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। या तो होगा हमें प्रॉफिट या होगा हमें लॉस। मेरी बात क्लियर होगी ना होगी? चलो अब एक बार फटाफट से रिकॉल करते, पुरानी बात है लेकिन रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, छवि नाम है दीदी आपका। ठीक है, छवि दीदी ये बताओ कि एसेट का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति अगर बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है तो तुम्हें कैसा लगेगा, अच्छा है बुरा? अच्छा, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग आएगी? प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। मतलब एसेट का बढ़ना प्रॉफिट होता है, सही बात है ये नहीं है? ठीक है, सक्षम के पता, एसेट का घटना लॉस वाली फीलिंग हो गई। ठीक है, शिवम ये बता, लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना लॉस। तो यदि तुम बताओ लायबिलिटी घट रही है तो, अगर लायबिलिटी घट रही है तो तुम्हें कैसा लगेगा, लायबिलिटी का घटना प्रॉफिट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस भी नहीं आई? मतलब ऑब्वियस बात है। ठीक है, एसेट बढ़ रही है तो अच्छा लगेगा, एसेट घट रही है तो बुरा लगेगा, लायबिलिटी बढ़ रही है तो बुरा लगेगा, लायबिलिटी घट रही है तो अच्छा लगेगा। आज तो दीदी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है ये नहीं है? ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस भी नहीं आई? चलिए चलिए, बात क्लियर हो गई। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है, या तो हो रहा है प्रॉफिट या हो रहा है लॉस। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सपोज मान लेते हैं कि मैं हूँ विवेक और A4 है आस्था। ओ माय गॉड, AV। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, और मान लो कि छवि एक नई वाली पार्टनर आ रही है, तो यानी कि आस्था और विवेक कौन से पार्टनर हो गए, ओल्ड पार्टनर हो गए, और छवि तुम कौन सी पार्टनर हो गई, न्यू पार्टनर हो गई। सही बात है ये नहीं है? कौन सी पार्टनर हो गई, न्यू पार्टनर हो गई। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ, हमें बैलेंस शीट कौन सी मिलेगी, पुरानी बैलेंस शीट। दीदी पुरानी बैलेंस शीट में क्या पड़ा हुआ है, पुरानी एसेट, और क्या पड़ी, पुरानी लायबिलिटी। आज तक बताना, पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी ये बढ़ने घटने से क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। और दीदी प्रॉफिट लॉस भी कौन सा होगा, पुराना। बोलो हाँ या ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी। बोलो, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से हो रहा है पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस। और पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस में किसका आ गया ये बताओ, तुम्हारा क्या, दोनों का आ गया, आस्था और विवेक का आ गया। इसमें छवि का कोई एडवांटेज नहीं है।
क्योंकि छवि को कोई एडवांटेज ना मिल जाए गलती से भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस। आया समझ में नहीं आया, इसलिए ट्रीटमेंट आया है। पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि नहीं है, तो यानी कि जब भी ओल्ड रेशियो हटकर क्या बनेगा, न्यू रेशियो बनेगा। जो बात बोलो, जब भी ओल्ड रेशियो हटाकर क्या बनेगा, तब तक ट्रीटमेंट आता ही है। और एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में और चेंजिंग पीएसआर में ओल्ड रेशियो से कहाँ जाते हैं हम, न्यू रेशियो की तरफ जाते ही जाते हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हुई, आया से भी नहीं आया। अब इसके ट्रीटमेंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन और एक होता है विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन। क्लियर है, शुरुआत करें, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट मैं तुम्हें समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ, यहाँ तक क्लियर है, पहले बताओ। चलो तो ट्रीटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं, इधर देखो, ठीक है, सक्षम यहाँ तक क्लियर है। चलो राघव कहाँ पर है, चलो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो में दे रखा है 6, 3 और 1 का। क्लियर ही नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, क्या रेशियो है 6:3:1 का। बेटे नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है, डब्ल्यू इनटू द पार्टनरशिप। दीदी कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2019 को आ रहा है। क्लियर नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये कौन सा रेशियो दे रखा है आज था, न्यू रेशियो दे रखा है 3, 3, 3 और 1 का। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब इस लाइन को तुम इग्नोर करना, इस लाइन का मैं तुम्हें मीनिंग बताऊंगा। फिलहाल ये देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इधर देखो दीदी, बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो कहाँ गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है, पुरानी बैलेंस शीट में। और रिवाइज वैल्यू का मतलब है जो नई वाली फिगर है। देखो प्लांट मशीनरी पहले कितनी थी, 3.5 लाख, बाद में कितनी हो गई, 3,40,000, बढ़ गई घट गई, घट गई। लैंड वैल्यू कितनी थी पहले, 5 लाख, बाद में कितनी हो गई, 5.5 लाख, बढ़ गई घट गई, बढ़ गई। ट्रेडर मतलब लायबिलिटी पहले कितनी थी, 1 लाख, बाद में कितनी हो गई, 90,000, बढ़ गई घट गई, घट गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी होती है, कितनी थी 85, क्या हो गई, बढ़ गई घट गई, बढ़ गई। कह रहे पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, मेरी बात क्लियर हो गई। इधर देखो मैं यहाँ पे लेके चल रही थी, बताना कौन सा क्वेश्चन है ये, बताओ मुझे लिखना कहाँ से था मैंने, ओ वाह, मुझे लगा ये पहला पन्ना ओपन हुआ है। तूने लास्ट कौन सा करा बता फटाफट से, अभी कैसे बताओ लाला मैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो, उसके बाद करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद करें ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, उसके बाद करें ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन उसके क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन, हाँ जो कर जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये समझ के चल, मुझे जितना क्लियरिटी है, अगर तेरा छूटा होगा तो तेरे ट्रिब्यूनल रिजर्व रह जाएगा, जो छूटा होगा, अगर छूटा भी है तो, या तो तेरे क्वेश्चंस छूटे उसके, ये दोनों छूटा है, वो तो आप हो जाएगा ना तेरे वैल्यूएशन तो। अबे तो ये तुम साइकोलॉजी को लेके चल रहे हो, बोल भी तो पूरा रहा हूँ मैं, सीधा क्वेश्चन में कूद गया क्या, क्वेश्चन कराने इसे नहीं कहते, अगर मैं सीधा कराना शुरू कर दूं तो वो क्वेश्चन है, मैं सारी बात बोल रहा हूँ। अब इसे मैं कॉपी पेस्ट कैसे करूँ, पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, नीचे से कर लेते डायरेक्ट। इसके बाद 2 छोटे टॉपिक आएंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन चालू। नहीं नहीं चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में प्रैक्टिस है भाई, हेलो चैप्टर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर अगर आपको एडमिशन आता है तो एडमिशन के बाद तुम्हें चेंज इन पेपर, रिटायरमेंट और डेथ आसान हो जाएगा। ये अपना दीदी देखो ऐसा है, मैं इसका कमिटमेंट नहीं कर रहा कमिंग संडे में, लेकिन इसके बाद मैं चेंज इन पेपर करा दूंगा, ये तो वो 100% है, क्योंकि मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अगर आप इसको ना टेंशन मत बनाओ अपनी,
मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, एक्चुअली हम बच्चों को नॉर्मली टेंशन क्यों होने लगती है, स्कूल की वजह से टेंशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे आने वाली यूटी में, मेरे आने वाले एग्जाम्स में, या क्योंकि चेंजिंग प्रेशर आ रहा होता है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, आप बस मेरे कहने पर एक चीज़ कर लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो, पहला वाला। दूसरा मैंने बोला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा मैंने बोला ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, चौथा मैंने बोला ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। उसका दो छोटे ट्रीटमेंट आएंगे, डब्ल्यूसी और आईफा, हलवा है वो। तो ये बड़ा, ये कितने ट्रीटमेंट हो गए हमारे, चेंजिंग प्रेशर, गुडविल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन और डब्ल्यूसी आईफा, ये 5 ट्रीटमेंट हो गए। डन है मेरी बात। और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बड़े बड़े, इसके एडमिशन वाले ही बड़े बड़े क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, ये कर लो बस पहले एक बार। मेरी बात आप समझे, मैं इसी मंथ में आपको कंप्लीट करा दूंगा, किसी भी संडे में, किसी भी एक दिन में हो जाएगा मेरे। आप एक काम करना, आप अपनी प्रीवियस जो मैंने आपने साइट ले रखी है, वो ले रखी है पोर्टल ऐप पर जाना, उसमें प्रीवियस ईयर की वीडियो पड़ी हुई है, उसके अंदर जाना, उसमें चेंजिंग पेशर का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर जाना, उसके अंदर एक वीडियो है, क्या तो हम उसको करके दिखाया दूँ, एक वीडियो है, और वो वीडियो 2 से 2.5 घंटे की है, और वो संडे को पढ़ाया है मैंने लास्ट ईयर भी, इसलिए ही नहीं है। और बच्चों से पूछ, बस ये एक बात बोल के, जो बात मैंने आपको बोला है, ठीक है, वही बात मैंने उन सारे हर बार ही बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ कि आप अपनी ये ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो, चेंज इन पेशा आपको एक दिन में ना आ जाए, मेरा नाम बदल दे, लेकिन आपको अपने टीचर की बात माननी पड़ेगी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करना चाहोगे और अपने अकॉर्डिंग चलना चाहोगे, तो आप ये सोचोगे, आप चेंज इन पेशा जो कि इतना सा चैप्टर है उसे इतना बड़ा देखोगे, और जो एडमिशन इतना बड़ा चैप्टर जो बहुत कुछ कवर करने वाला है उसे तुम इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आने वाले 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हमारे एक एग्जाम है, या आने वाली जुलाई में मेरा एक एग्जाम है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ये समझो, क्योंकि आप 12वीं कर रहे हो पहली बार, और मैं 12वीं करता हूं हर साल, अंतर समझो, मेरा एक्सपीरियंस शायद आपसे जाता है, तो आपको अपनी टीचर की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत साइकोलॉजिकल चला रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ आ गई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे बताओ अगर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता एडमिशन, तो मैं चेंज ही पेपर कराया था ना पहले ही, वो कराता मैं, क्योंकि हल हुआ था चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। और पता है यकीन मानना, उस चैप्टर को कराने में कितने दिन लगा था मैं, इतने दिन लगा था जितने दिन इसको करा रहा हूँ। और वो चैप्टर कितने नंबर का आएगा मेरे बोर्ड में, 4 नंबर का। सेम डेज लगा के मैंने कितने नंबर कमाए, 4 नंबर कमाए। और सेम डेज लगा के अब मैं कितने नंबर कमाऊंगा, 10 नंबर कमाऊंगा। तो ये 10 नंबर का चैप्टर है, आप समझ पा रहे हैं? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें मेहनत करनी है, गधों वालों नहीं, स्मार्ट मेहनत करनी है, आपको ये बताना चाहिए, ठीक है? तो बस इतना समझ लो, आने होगा इसी वीक में करा के, मतलब वीक का मतलब है इसी मंथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मान के चलो, तो कोई भी संडे हम पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी ट्रीटमेंट को कवर कर लीजिए, बस मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है, नहीं तो आप अटकोगे। मेरी बात तो क्लियर हो गई? बस चलिए, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, हम इसका आगे बढ़ रहे हो, ऊपर का रह गया तो रह गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर बताना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर बताना 40। चलो चलो देखिए, तो दीदी सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कौन सा वाला, टिप नंबर 1, है, बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। पहला ट्रीटमेंट है विथ ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो हमें रिवैल्यूएशन ओपन करना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये
क्रेडिट साइड है, ठीक है। चलो आस्था दीदी बताओगी प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, डेबिट का क्रेडिट का? प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। और लॉसेस? तो जब भी तुम्हें लगेगा प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देना, जब भी तुम्हें लगेगा लॉस हो रहा है तो क्या कर देना, डेबिट कर देना। क्लियर ही नहीं है, ठीक है। चलो चलो अब मुझे बता रहा हूँ, बताओ प्लांट एंड मशीनरी दीदी, एसेट एसेट 3.5 से कितनी हो रही है, 340, बढ़ रही है घट रही है, घट रही है। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। आप देखो ना साढ़े बैलेंस शीट में कितनी थी और अब कितनी हो रही है, कब हो रही है, प्रॉफिट लॉस, लॉस, लॉसेस क्या करेंगे, डेबिट। बात क्लियर हो गई, यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी है ना, टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए, मेरी बात क्लियर हो गई। आगे चलो, हाँ जी, उसके बाद क्या लिखा है, आस्था दीदी तुम मेरी बात सुन रही हो नहीं सुन रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम सुन नहीं रही हो, ठीक है। आप ये बताइए माइंड है या नहीं है, मैं आपको सीरियसली पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा मुझे पता है, इससे पूछो कुछ कहूँगा नहीं मैं, सुनना तो पड़ेगा। चलो लैंड बिल्डिंग 5 लाख से कितने हो रहे हैं, 5.5 लाख, बढ़ रहे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छा लगे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा क्योंकि एसेट बढ़ रही है। बात क्लियर हो गई, क्या लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने रुपए, 50,000 रुपये, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं, 1 लाख से कितने हो रहे हैं, 90,000, बढ़ रहे घट रहे हैं, घट रहे हैं, कितने घट रहे हैं, 10,000। अच्छा ये बताओ क्रेडिटर क्या होती है, एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी घट रही बढ़ रही है, घट रही है, अच्छा लगेगा, अच्छा क्या हो गया, प्रॉफिट। सभी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है सभी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं, पहले बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी है, से बढ़ गई घट गई, कितनी बढ़ गई, अच्छा है बुरा, लॉस। बोलो हाँ ये ना, तो आपको लगेगा जब भी प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देना, लगेगा लॉस है तो डेबिट कर देना। मेरी इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ ये ना। बताओ ये कितना आ रहा है टोटल 60 और वो कितना आ रहा है 25, बोलो हाँ ये ना। तो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट ने लॉस को हरा के उसकी जगह साम्राज्य स्थापित कर लिया। हाँ तो मैं जानबूझ की गलत कर रहा हूँ, 85 आएगा ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बताओ मैंने कैसे कहा था, कौन सी बैलेंस शीट होती है, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हुआ, पुराना प्रॉफिट। और पुराने प्रॉफिट पर किसका क्या है, पुराने प्रॉफिट पर किसका क्या, बताओ बराबर दे, पुराने पार्टनर कौन कौन है, एक्स वाई जेड, पुराने पार्टनर पुराना रेशो बांट दो, क्या रेशो है, 6:3:1, एक्स वाई एंड जेड, 6:3:1, बेटा बांटने जरा, बेटा बोलना, 21,000, उसके बाद 10,500, उसके बाद 3,500, डन। क्लियर है ये नहीं है, थोड़ी जल्दी से फटाफट से हाँ या ना। यहाँ तक मुझे बता दो, कुछ पूछने हैं तो पूछ सकते हो, स्पेशली आस्था। अरे नेट प्रॉफिट नहीं निकालते थे ट्रेडिंग पीएनएल में, तो वही तो निकाला है मैंने कि भाई देख इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तो नेट क्या बचा मेरे पास, प्रॉफिट। और अगर लॉस ज्यादा होता तो यहाँ बच जाता लॉस, नेट क्या बचा मेरे पास, बैलेंस, जैसे रिवैल्यूएशन नहीं बना, सॉरी जैसे वो नहीं बनाता था तू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, वैसे तो करा मैंने यहाँ पे, कोई नई चीज क्या करी है मैंने। क्लियर है, तो ये बात आप समझ लो, जब भी एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से प्रॉफिट लॉस होगा तो वो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड होता है। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम जर्नल एंट्री बनाते हो तो डेबिट क्रेडिट दोनों करते हो
कि खाली डेबिट डेबिट करते हो, खाली क्रेडिट क्रेडिट करते हो? दोनों करते हैं। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैंने डेबिट किया है तो मुझे क्रेडिट भी तो करना चाहिए, बट मैंने क्रेडिट नहीं किया। मैंने क्रेडिट किया है तो मुझे डेबिट भी तो करना चाहिए, बट मैंने डेबिट नहीं किया। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? तो सुनो, मतलब इस डेबिट का अभी क्रेडिट पेंडिंग है, इस क्रेडिट का अभी डेबिट पेंडिंग है। बोलो हाँ या ना? तो पता है डेबिट क्रेडिट पेंडिंग जो होगा उसका इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। रिवैल्यूएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई? पता कैसे जाता है? देखो आप इधर देखना, बताओ। बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट वैल्यू। मतलब बताओ, पहले बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितनी लिखी हुई थी? 3,50,000 था। तो जब अब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगी ना दीदी, तब नई वाली बैलेंस शीट में कितना दिखाओगी? 340। चेंज कर दोगी, हाँ ना? लैंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ था? 5,00,000 पहले। अब कितना कर दोगी? 50 और बढ़ा के लिखोगी। बोलो हाँ या ना? उसके बाद देखो, ट्रेड क्रेडिट दीदी कितने लिखे थे पहले? 1,00,000। नई वाली बैलेंस शीट में 10,000 घटा के लिखोगी। कितने लिखोगी? तो 10,000 तुमने कहाँ दिखाई? रिवैल्यूएशन में। तो 10,000 घटा दिए कहाँ पर? बैलेंस शीट में। आया समझ में नहीं आया? आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले बैलेंस शीट में कितनी थी? 85। जब नई वाली बैलेंस शीट बनाओगी तो कितनी कर दोगी? 15,000 बढ़ा दोगी। कितनी? 1,00,000। 15,000 कहाँ दिखाया? रिवैल्यूएशन में, और 15,000 बढ़ा के दिखा दिया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आया समझ में नहीं आया? तो यानी दीदी 100 बात की एक बात, क्या? जो एसेट लायबिलिटी बढ़ गई बढ़ा दो, जो घट गई घटा दो, और जिनके बारे में कुछ नहीं बोला उन्हें एज इट इज लिख दो। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ऑटोमेटिक इफेक्ट पता लग जाएगा। ठीक है, बोलो फटाफट हाँ या ना? तो अगर मैं इस बात की एक बात बोलूं, ठीक है, तो मुझे इतना बताना बस आस्था, अगर हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, बोलो अगर हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, बोलो दीदी अगर हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, क्लियर नहीं है? तो मुझे इतना बताओ कि रिवैल्यूएशन बनाने से हमारी नई वाली बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। बोलो हाँ ये ना? यानी कि रिवैल्यूएशन बनाने से, दी समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? बाद में बात करेंगे फिर, ठीक है? आपको आ रहा है? तो यानी कि अगर हम बैलेंस शीट, अगर हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन बनाने से हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सक्षम क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ ये ना? तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, रिवैल्यूएशन बनाने से बोल, क्रेडिट साइड में कहाँ लिखा है? प्लांट बिल्डिंग का लिखा है। मैंने क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में प्लांट मशीनरी लिखा है। लैंड बिल्डिंग बोलना, फिर प्लांट मशीनरी को बोलते हैं। लगा लगा एंट्री लगा, लगा लगा, रिवैल्यूएशन है, जन एंट्री बन गई। तो तूने अभी क्या करा? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करा है ना, लैंड बिल्डिंग में डेबिट करेगा ना? लैंड बिल्डिंग इफेक्ट कहाँ जा रहा है? लैंड बिल्डिंग कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में ना। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, समझ गया? तू ज्यादा अपनी समझदारी वाला लेवल लगा रहा है, वो भी ठीक है। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो बच्चों को डाइजेस्ट हो जाती है मैं वो बता रहा हूँ। समझ गई मेरी बात? क्लियर ही नहीं है? पूछ लो और कुछ पूछ रहे तो। हो गया, सवाल करते हैं, ठीक है? इसका सवाल सुनना मत कोई भी, इसलिए हम रिकॉर्डिंग ठीक करा है। तूने एंट्री क्या बनाई? लैंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन, जनरल एंट्री बन गई। अब इस जनरल एंट्री का फैक्ट डाल, डाल। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया और लैंड बिल्डिंग बढ़ गई। लैंड बिल्डिंग बढ़ा के कहाँ दिखाएगा? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तू जनरल एंट्री बना के फैक्ट डाल रहा है। मैंने भी जनरल एंट्री सिखाई, समझ गई मेरी बात? मैंने वो चीज़ सिखाई जो बच्चों को याद रहती है, बीइंग अ टीचर, जो वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा सक्षम जैसा नहीं है। समझ रहा है? ठीक है, मतलब मैं बच्चों के शू में झांक के तो पढ़ाऊंगा ना। वांट टू रिकॉर्ड?
रिवाइज्ड वैल्यू। कहने का मतलब क्या है छवि दीदी कि अगर मैं रिवैल्यूएशन बनाऊंगा तो बैलेंस शीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। एसेट लायबिलिटी बढ़ गई तो बढ़ा देंगे, घट गई तो घटा देंगे। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात इतनी क्लियर हो गई नहीं हो गई? आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट नंबर 2 करके दिखा रहा हूँ। ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या है, डोंट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, सॉरी, डोंट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, ऑल्टर्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, रिवाइज फिगर। दूसरा, विदाउट ओपनिंग, शांत हो जाओ। देखो ऐसे में अपने नई क्लाइंट को तो डांटूंगा नहीं, तुमको तो डांट सकते। विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसे आप ये भी कहते हो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चलो अब इसका उल्टा ट्रीटमेंट है, क्या लिखा है, विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ओपन करना, उल्टा फैक्ट, रिवैल्यूएशन ओपन करना मना करते क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन ओपन करना नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, क्लियर है। अच्छा बताओ, रिवैल्यूएशन ना बनाने से क्या होगा, क्या प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा, क्या लॉस रिकॉर्ड होगा? अच्छा जब प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होंगे तो क्या बैलेंस शीट में वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो क्या लिखा है देखो पढ़ो, डोंट वांट टू रिकॉर्ड, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बोलेगा तुम्हें, डोंट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी, रिवाइज नहीं करनी, चेंज नहीं करनी, न्यू फिगर रिकॉर्ड नहीं करनी। या क्या कह सकता है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, जो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एसेट लायबिलिटी पड़ी हुई है उनकी वैल्यू को इफेक्ट ना बढ़ाना, ना जैसे पड़े वैसे पड़े रहने दो। तो बताओ रिवैल्यूएशन बनाए ना बनाए? नहीं बताओ, क्योंकि हमें पता है रिवैल्यूएशन बनाने से बुक वैल्यू चेंज हो जाएगी, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक वैल्यू चेंज इफेक्ट नहीं करना। आया समझ नहीं आया? बोलो हाँ या ना। लेकिन इससे एक बवाल मचेगा, हाँ है ना, इससे एक बवाल मचेगा। वो पता है बवाल क्या मचेगा, सोचो दीदी क्या मचेगा, जो प्रॉफिट रिकॉर्ड होना था वो प्रॉफिट रिकॉर्ड, जो लॉस रिकॉर्ड होना था वो लॉस रिकॉर्ड। बोलो हाँ या ना। मतलब कुल मिला के जो प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुराना लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुल मिला के पुराना प्रॉफिट फाइंड नहीं हुआ, और पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर बढ़ना चाहिए था, पुराने पार्टनर में नहीं बढ़ा। और अगर ये प्रॉफिट लॉस फ्यूचर में कैलकुलेट होने लगा तो फ्यूचर में कितने बढ़ रहे हैं, 4। कौन कौन है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो जो चीज बढ़नी थी 3 पार्टनर में वो बढ़ जाएगी आगे जाके 4 पार्टनर में। सक्षम सुन रहा है नहीं सुन रहा है मेरी बात? बोलो हाँ ये ना। तो बताओ जो चीज जो प्रॉफिट किसका था 3 का, वो हो जाएगा 4 का। तो इन 3 के साथ क्या हो जाएगी, ना इंसाफी। हमें क्या करना है, इंसाफ। क्लियर है? नहीं है? आया समझ नहीं आया? क्लियर है? आ जाओ। तो दीदी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट तो नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट। दीदी क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट शोइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो अब एक एक प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। चलो बताओ फटाफट से, इधर देखो, प्लांट मशीनरी कितनी है हमारे पास, 3.5 लाख। बताओ 3.5 लाख से कितनी हो रही थी, 3,40,000। कुछ भी बोल रही है, 3.5 लाख से कितनी हो रही थी, 3,40,000। बढ़ रही थी घट रही थी, घट रही है। प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है। तुम यहाँ पे सिर्फ पता क्या लिखना, सारे बच्चे यहाँ पे लिखना
प्लांट एंड मशीनरी से हमें क्या हो रहा है, 10,000 का लॉस। दीदी छवि लॉस कैसे दिखा देना, ब्रैकेट में, क्योंकि नेगेटिव फिगर है। मतलब आप ये बोल रही हो कि लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था बट लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन बनाया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मना कर रहा है। समझ गए? आ जाओ, ऐसे ही दूसरा करो। क्या लिखेंगे बोलो? लैंड बिल्डिंग कितनी थी? 5, कितनी हो गई? 5.5, बढ़ गई घट गई? बढ़ गई। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखना? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना प्रॉफिट है? 50,000 पॉजिटिव। क्या बोलेगी छवि दीदी? सर 50,000 का प्रॉफिट था, रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया। आया सक्षम, नहीं आया? क्लियर है दीदी? चलो जी, फिर क्या लिखा? ट्रेड क्रेडिटर कितना? 1,90,000। क्रेडिटर कम हो रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव फिगर, कितने रुपए का प्रॉफिट? 10,000 का। ये प्रॉफिट रिकॉर्ड होना था, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वैल्यूएशन नहीं बना क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया। बोलो हाँ या ना? उसके बाद क्या दीदी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 88 थे, 1,00,000 लॉस। ये 15,000 का लॉस, आउटस्टैंडिंग सैलरी का लॉस है नेगेटिव फिगर। ये लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था, लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वैल्यूएशन बनाया नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो जो पॉजिटिव है वो प्रॉफिट, जो नेगेटिव है वो लॉस, मैंने रिकॉर्ड करा और क्या निकाल दिया? 35,000। तो कुल मिला के नेट 35,000 का ये प्रॉफिट है जो कि पुराने पार्टनर में बटना चाहिए था बट नहीं बटा क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाया नहीं है। अब क्या होगा? इधर देखो सारे बच्चे सामने, तो दीदी क्या करेंगे? लिखेंगे x, लिखेंगे y, लिखेंगे z, लिखेंगे w। बताओ सारे बच्चे देखे, ओल्ड रेशियो कितना है? ये प्रॉफिट बटना चाहिए था तीनों में, बांटो जरा कितना था? 21,000, 10,500 और 3,500, ऐसे ही था ना? ऐसे बढ़ना चाहिए था बट नहीं बटा क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाया नहीं है। और अगर नहीं बांटेंगे तो ये प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा आने वाले समय में? न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो कितना दी थी? 3:3:3:1 बांटना। 10,500, 10,500, 10,500 और 3,500। दीदी क्लियर है? ये नहीं है? इससे क्या होगा दीदी? इधर देखो, बताओ एक्स क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा मेरे को तो 21,000 मिलना चाहिए था बट नहीं मिला क्योंकि वैल्यूएशन बनाया नहीं है, और अगर फ्यूचर में मिलने लगा तो 10,500 मिलेगा। तो मैं बिना बात की, मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैं बिना बात की क्या कर रहा हूँ? सेक्रीफाइस। मतलब वाई क्या बोलेगा? मेरे को तो अभी दे दो या बाद में दे दो, 10,500 मिलना था, 10,500 मिलेगा। ना मैं गेन कर रहा ना मैं सेक्रीफाइस। जेड क्या बोलेगा? मेरे को 3,500 मिलना चाहिए था बट क्योंकि अभी नहीं मिला और फ्यूचर में अगर मिलने लगा तो मुझे कितना मिलेगा? 10,500। बढ़ गया घट गया? कितना बढ़ गया? 7। ये क्या कर गया? गेन। और डब्ल्यू क्या बोलेगा? मैं भी क्या कर गया? गेन। मैं तो नया पूरा नया पार्टनर था, मेरा कुछ बनता नहीं है बट पार्टनर बनने से मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? गेन। वो बिना बात की कम हो रहा है, बिना बात की सेक्रीफाइस। इनका बिना बात की बढ़ रहा है, बिना बात की गेन। और बताओ क्या बोलेगा ये? सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा जैसे गुडविल में करते थे। तो आया? समझ नहीं आया? तो मेरे बच्चों ये दोनों को पैसे देने, जेड को भी डब्ल्यू को भी, ये सब बोलते हैं क्या? प्रीमियम फॉर रिवैल्यूएशन। पता छवि दीदी मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था प्रीमियम हर उस जगह आता है जहां कोई गेन करता है, जहां कोई सेक्रीफाइस करता है। खाली प्रीमियम, प्रीमियम और गुडविल नहीं होता, प्रीमियम बहुत सारे हो सकते हैं जब भी कोई गेन सेक्रीफाइस करेगा। तो ये बिना बात के सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बिना बात के गेन कर रहा है। ये बंदा बिना बात के सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने सेक्रीफाइस का पैसा इनसे मांगेगा और ये दोनों पैसा देंगे। कैसे देंगे? पहला तरीका, पहला तरीका नंबर 1, प्राइवेटली पेमेंट, जैसे गुडविल में करते थे। बोलो हाँ या ना? हाँ भाई, हाँ भाई बोलना। कहाँ? कहाँ पे लगी है बता? एक मिनट देखता हूँ, स्कूटी पे कौन कौन आया? सारी स्कूटी पे हो। चलो 2 मिनट रुक, एक बार देखिए ना जरा। दो दो चले जाओ, चाबी ले जाओ। अरे पांचों बोल रहा है वो तो यार, वो तो पांचों बोल रहा है, तू ले जा चाबी ले जा।
दे दो चाबी दे दो। चलो आस्ते दीदी मिलके जाना मुझसे। हाँ जी, तो प्राइवेटली पेमेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर ही नहीं है? तो बताओ क्या होगा आस्ते दीदी कि जेड और डब्ल्यू एक्स को बाहर बुलाएंगे और बाहर की बाहर पेमेंट कर देंगे, वही गुडविल की तरह आएगा ना। और अगर बाहर की बाहर पेमेंट कर रहे हैं तो फर्म क्या करेगी? नो एंट्री, फर्म को कोई मतलब नहीं, क्या ना? ठीक है। बी, बी में क्या होगा? कैश ऑब्लिक काइंड ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर। जेड और डब्ल्यू क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ठीक है भाई, हमने गेन करा है, हम और तू हमारे हमारे गेन की वजह से तू सेक्रीफाइस कर रहा है, हम पैसा लेके आ जाएंगे। तो बताओ जेड और डब्ल्यू फर्म के अंदर क्या लेकर आ रहे हैं? पैसा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या तो कैश ला रहे हैं, या चेक ला रहे होंगे, या कोई एसेट ला रहे होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? कितना पैसा ला रहे हैं बताओ, दोनों मिलकर कितना ला रहे होंगे? जेड लाएगा 7 और डब्ल्यू लाएगा 3500। दीदी कितना हो गया टोटल? 10,500। उसे 10,500 चाहिए, क्या करना? फर्म के अंदर कितना पैसा आ रहा है? 10,500। और ये पैसा आ किसके ले रहा है? एक्स के लिए। क्या कर देंगे? एक्स कैपिटल बढ़ा देंगे। दीदी क्लियर? मेरी बात नहीं है? दीदी क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? नंबर सी, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या लिखा है दीदी? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ बेटा, हाँ बच्चे बोल। नमस्ते। रहने दे फिर, मुझे पता है फिर वो ऑफ पे होंगे, फिर एक साथ ही कर लेंगे सारा, ठीक है ना? तू मत आ, और तू एक काम करना, तू प्रैक्टिस कर ले, मैं आ जाऊंगा वहां पर, तेरे को डाउट होगा तो वहीं ले लूंगा तेरे घर पे ही। आ जाइए ऊपर ही आ जाइए, ठीक है ना? चल, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? जी टू एस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब क्या होगा? जेड ने और डब्ल्यू ने मना कर दिया, हम नहीं दे रहे पैसा, तो क्या होगा? इनकी कैपिटल कम कर देंगे, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट, कम करके क्या कर देंगे? डेबिट। क्लियर ही नहीं है? मतलब ये है कि जेड और डब्ल्यू क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे रहे पैसा, हम नहीं ला रहे पैसा। क्लियर ही नहीं है? और अगर ये पैसा लेके नहीं आ रहे तो क्या करेगा एक्स? इनकी कैपिटल में से पैसा निकाल के अपनी कैपिटल में डाल लेगा, मतलब कंपनसेट कर लेगा। समझ गए? उसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो भाई या तो सीधे तरीके से पैसा दे दे, और नहीं देगा तो तेरी कैपिटल में से पैसा निकाल के अपनी कैपिटल में डाल लूंगा। समझ गए ना? और कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर देंगे डेबिट। तो बताओ किस कैपिटल कम करेंगे? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। बता दो मिनट जाओ। जेड कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 2 मिनट जो भी आ गया कि मत बोलो, बात क्लियर हो गई? बताओ ये कितने रुपए देगा? जेड 7,000, डब्ल्यू कितने देगा? 3500, और इसको कितने मिल जाएंगे? 10,500। पहले इतनी बात, इतनी एंट्री डाइजेस्ट हो गई ना। अब देखो, अब तुम्हारे सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन एडमिशन का है, बोलो क्वेश्चन, तो नए वाले बंदे में कैपिटल अकाउंट ना लिख के क्या ओपन कर देते हैं? करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। आया समझ नहीं आया? बस सिर्फ नए वाले बंदे में, पुराने बंदे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड तो पुराना था ना, वहाँ कैपिटल रहेगा, सिर्फ नए वाले में करंट आ जाएगा। ठीक है ना? दीदी देखो क्यू का लॉजिक इतना सा है कि एक पॉइंट इतना सा आता है कि देखो, आप अगर आप कैपिटल के थ्रू भी एंट्री पास करोगे तो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने पहले एंट्री पास करी। बट तो अब कुछ हुआ नहीं हुआ? अब जो हट दीदी की होगी, ये बैल वाली तो थी, ये वाली। अच्छा,
आने दो, कुछ नहीं है। देखिए ये वाली एंट्री तो क्लियर थी ना। और अगर बंदा पैसे लेके नहीं आता तो GTS की एंट्री बनती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मतलब अगर ये बंदे पैसे नहीं दे तो ये बंदा क्या करेगा, इनकी कैपिटल कम कर देगा और अपनी कैपिटल बढ़ा लेगा। कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, W कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल। बस मैंने इतना बोला था कि नए वाले बंदे में हम कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते, नए वाले बंदे में क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। वही गुड वाली बात बोली है। दीदी ने बस एक लॉजिक पूछा था कि सर करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं, मैं वो लॉजिक के ऊपर चर्चा कर रहा था, इतना में तू आ गया था ढिंडोरा पिटता हुआ। मैं वो लॉजिक दोबारा बोल देता हूँ। अगर हम यहाँ पे कैपिटल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट एंट्री एकदम 100%। बट तुम्हें नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, क्यों, क्योंकि तुम्हारी CBSE और ISC बोर्ड थोड़ी रिजिड है। उन्होंने बोला कि नहीं भैया हमें तो करंट ही चाहिए, बात खत्म, हमें करंट कैपिटल चाहिए ही नहीं। इसका कनेक्टिंग एक लॉजिक पता क्या है, अभी तुम आगे जाके इसके 8-8 या 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन जो आने वाले तुम्हारे बोर्ड में, वो क्वेश्चन भी तुम सीखने वाले हो। क्योंकि जो जितने भी ट्रीटमेंट तुम सीख रहे हो ये सारे बेस बनाने वाले ट्रीटमेंट है। क्वेश्चन अल्टीमेट बड़ा वाला आएगा तुम्हारे पास। मेरी बात क्लियर हो गई। अब वहां पर ना मैं तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सिखाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लिख दूंगा ना तो आने वाले क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट बिगड़ती है बच्चों से। बच्चों से कैपिटल एडजस्टमेंट ना बिगड़े, मतलब बच्चे बड़े सीधे सीधे तरीके से कर दे। मतलब तुम्हारा जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर करना चाहते हैं, कौन, CBSE और ISC बोर्ड। इसलिए वो बच्चों को परेशानी ना हो, ये गलती से भी गलती ना कर दें, या किसी भी तरीके से उन पर उंगली ना उठा दे कोई CBSE ISC में, ये ट्रीटमेंट ऐसा क्यों करवा रहे हो तुम। इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत क्लियर ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमको कि यही लगाओ, बात खत्म। हाँ, जबकि जब हम ये लेवल पे पढ़ाते हैं तब दोनों बातें बताते हैं बच्चों को, करंट भी और कैपिटल भी। क्लियर है नहीं, क्योंकि उनके लेवल पे कुछ भी आ सकता है, बट उस टाइम पे उनका साइकोलॉजिकल या माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि वो समझ जाते हैं कि अगर मैं कैपिटल लिखूंगा तो क्या इंपैक्ट जाएगा और करंट लिखूंगा तो क्या इंपैक्ट जाएगा। उन्हें वो इंपैक्ट पता होते हैं। इस लेवल पे क्या होता है, बच्चों को इंपैक्ट एकदम से समझ में आते नहीं है, गड़बड़ कर जाते हैं। समझ गए, इतनी बात है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट स्मूथ जाए आने वाला, ये लाइफ से करंट लाना है। आया समझ में नहीं आया यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट से मैं एक बार फटाफट से तुम सभी के लिए देखो, मैंने ट्रीटमेंट लिखा हुआ है और वो सारी बातें लिखी है जो मैंने अभी लिखी है। तुम्हें ये लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ नई बात बोली है, मैंने क्वेश्चन नहीं करा, पूरा ट्रीटमेंट डाल दिया। देख लो क्या लिखा है मैंने हेडिंग में, फटाफट बोलो, मेरे पास समय क्योंकि 11th का बैच नहीं है। ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मैंने दीदी क्या बोला था, आस्था मौका है सीख लेगा, ठीक है ना। माइंड इधर उधर डाइवर्ट मत करो अपना। इधर देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंजिंग बेहतर, ये कॉमन ट्रीटमेंट है, 4 चैप्टर में आता है। क्लियर ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी का बढ़ना घटना देखना। बात क्लियर है। अगर तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन के अंदर एसेट और लायबिलिटी का बढ़ना घटना हो रहा होगा तो समझ जाना तुम्हें क्या लगाना है, ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन लगाना है। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। और इसमें क्या है, एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से दीदी क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। एसेट बढ़ेगी, सुनो यहाँ तक बातों को डालो। एसेट बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा, प्रॉफिट। एसेट घटेगी तो बुरा लगेगा, कैसा आएगा, लॉस। लायबिलिटी बढ़ेगी तो बुरा लगेगा, लायबिलिटी घटेगी तो अच्छा लगेगा। अच्छा, रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, सड़क पे पड़े 500 रुपये मिल गए। दीदी छवि तुम्हें सड़क पे पड़े हो, कितने मिल गए, 500 रुपये। उठाओगी नहीं उठाओगी, उठाऊंगी, देखा नियत बता रही ना लाएगी अपनी, उठाएगी। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो एसेट अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, एसेट रिकॉर्ड करोगे तो कैसा लगेगा, एसेट रिकॉर्ड अच्छा लगेगा, एसेट बढ़ रही है। और अगर लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी, लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो बुरा लगेगा। आया से भी नहीं आया। तो कुल मिला के एसेट और लायबिलिटी के बढ़ने घटने से दीदी क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। मुझे दीदी में उसका ट्रीटमेंट करवाना है, क्यों, क्योंकि मुझे मिलेगी पुरानी बैलेंस शीट, जरूरत है मुझे मिलेगी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या होगी, पुरानी एसेट होगी, पुरानी लायबिलिटी होगी। और पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या होगा, पुराना प्रॉफिट होगा या पुराना लॉस होगा। और पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस पे किसका हक है, पुराने पार्टनर का हक है, उसमें नए पार्टनर का कोई हक नहीं है। नए पार्टनर को कोई एडवांटेज ना मिल जाए, आए ना, जो चीज जिस बंदे की उसको ही मिलनी चाहिए, हम इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। आया से भी नहीं आया। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 करने के लिए दीदी मैंने क्या करा, कुल मिला के पहला ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन विद ओपनिंग रिवैल्यूएशन करा। दीदी मैंने ऑलरेडी बुक के अंदर केस स्टडी है, वीडियो ऑलरेडी डली पड़ी है इसकी, ये बता देता हूँ कि इन पॉइंटों में क्या हो रहा है, या तो एसेट बढ़ रही है, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, ये एसेट घट रही है, ये लायबिलिटी बढ़ रही है, या अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो दीदी क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करोगी, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का। लॉस होगा तो क्या करोगी, डेबिट, क्योंकि लॉस का नेचर होता है डेबिट का। जब भी तुम्हें अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी, क्रेडिट कर देना। जब भी तुम्हें गंदी गंदी फीलिंग आएगी, लॉस वाली फीलिंग आएगी, डेबिट कर देना। आएगा ना।
जैसे तुम 11वीं क्लास के अंदर ट्रेडिंग पीनल के अंदर क्या निकालती थी, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालती थी। जैसे तुम फंडामेंटल के अंदर पीनल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट निकालती थी, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी वो प्रॉफिट या लॉस निकाल देना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट बचेगा, लॉस ज्यादा है तो लॉस बचेगा। तो मैंने वही समझाया, पुराना प्रॉफिट पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी, पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस के बढ़ने, मतलब गलत बोल रहा हूँ, पुरानी एसेट पुरानी लायबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है, पुराना प्रॉफिट। और पुराने प्रॉफिट में किसका आगे, पुराने पार्टनर का। तो जिसका आगे उसको उसका हक दे दो, बात खत्म। क्लियर है ये नहीं है? ये था विद ओपनिंग रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन बनाना बहुत आसान है। और 99.99% एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पीएसआर में, दोबारा बोलो, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन, यही लगता है 99.99%। रिवॉल्यूशन बनाओ, रिवॉल्यूशन बनाओ, रिवॉल्यूशन बनाओ। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो तुम क्या बनाते हो, रिवॉल्यूशन ही बनाते हो। आया से भी नहीं आया? लेकिन दीदी रिवॉल्यूशन बनाने से क्या होता है, बोलो, रिवॉल्यूशन का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, कहां पड़ता है, बैलेंस शीट में जाता है। मैंने वहां भी लिखा था, देखो यहाँ भी ट्रीटमेंट में लिखा है। हाँ ना, क्या इफेक्ट जाता है, एसेट लायबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ा दो, घटेगी तो घटा दो। दीदी किसका मतलब क्या हुआ, जो एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी बढ़ा दो, जो घट रही थी घटा के लिखो, जो लायबिलिटी बढ़ रही थी बढ़ा के लिखो, जो लायबिलिटी घट रही थी घटा के लिखो। दीदी जो एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड थी उन्हें क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। और जिन एसेट लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला उन्हें एज इट इज, एक बार दोबारा बोलो, जो एसेट बढ़ेगी बढ़ा दो, जो घट गई, जो लायबिलिटी बढ़ेगी बढ़ा दो, जो घट गई, जो रिकॉर्डेड नहीं थी उन्हें, और जिनके बारे में कुछ बोला नहीं उन्हें एज इट इज लिख दो। छोड़ना नहीं है, लिखना है। क्लियर है नहीं है? आया से भी नहीं आया? तो कुल मिला के दीदी कहानी क्या निकल कर आई कि अगर मैं रिवॉल्यूशन बनाऊंगी, बोलो अगर मैं रिवॉल्यूशन, तो बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज, बैलेंस शीट में नई फिगर रिकॉर्ड हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? तो रिवॉल्यूशन से बैलेंस शीट की फिगर चेंज हो जाती है। ट्रिप नंबर 2 क्या आया, क्वेश्चन बोलेगा रिवॉल्यूशन नहीं बनाना, क्वेश्चन बोलेगा डोंट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, ऑल्टरनेट वैल्यू, न्यू वैल्यू। क्वेश्चन बोलेगा डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू, डोंट इफेक्ट द, क्वेश्चन बोलेगा ये। ट्रीटमेंट नंबर 2 तभी लगाना, बोलो ट्रीटमेंट नंबर 2 जब क्वेश्चन, अदरवाइज ट्रीटमेंट नंबर 1 ही लगाना है हमें। आया से भी नहीं आया? अब सीधी बात है, जब मैं रिवॉल्यूशन नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, ना प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा ना लॉस रिकॉर्ड होगा। कुल मिलाकर देखिए, देखो ये प्रॉफिट रिकॉर्ड होने चाहिए थे, रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये लॉस रिकॉर्ड होने चाहिए थे, रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो कुल मिला के ये नेट प्रॉफिट पुराने पार्ट में बढ़ना चाहिए था, जो बटेगा नहीं। आया समझ में नहीं आया? तो क्या बोलेंगे, इस प्रॉफिट पर किसका आ गया, पुराने पार्टनर का, बढ़ना चाहिए था पुराने रेशियो में ऐसे, बट बटा नहीं क्योंकि रिवॉल्यूशन बनाया नहीं। बोलो क्लियर है या नहीं है? सक्षम क्लियर है? और अगर अभी नहीं बांटोगे, फ्यूचर में बांटोगे, तो फ्यूचर में कितने बांट रहे हैं, 3 में बढ़ेगा, 2:1 के रेशियो में, जिसमें कोई कट जाएगा सेक्रीफाइस, कोई कट जाएगा गेन। और सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले से क्या मांगेगा, पैसा। पैसे देने के कितने तरीके हैं, 3। पहला प्राइवेटली पेमेंट, जिसकी एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। दूसरा तरीका, बंदा पैसा लेकर आएगा, गेनिंग बंदा ला रहा है कैश, बैंक अकाउंट, डेबिट। बताओ यहाँ पे कौन बंदा ला रहा है पैसा, यहाँ पे संभव पैसा लाएगा सुदेश और स्वराज के लिए, कितना लाएगा, 3190, और इन दोनों में बढ़ जाएगा। आया से भी नहीं आया? दीदी क्लियर है? और अगर संभव ने मना कर दिया, मैं नहीं ला रहा पैसा, कर ले क्या करेगा, G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। संभव तो नया पार्टनर, संभव करेंट अकाउंट डेबिट टू सुदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल। आया समझ में नहीं आया? ये वाली बात करनी है। और दीदी पता है, अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि बंदा पैसा ला रहा है नहीं ला रहा है, तो हमेशा कौन सी एंट्री लगाओगी, G2S की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री लगा देना। आया? अब मैं तुमसे सवाल पूछूं आज, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में तो मैंने सब कुछ करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या था ये मैं तुमसे पूछता हूँ। और मैंने देखो एक लाइन बोली थी कि मैं बेटा अब इसकी बात करूंगा नहीं, लेकिन अब कर लेता हूँ तुमसे बात। ये लाइन पढ़ो जो मैंने, T2 क्या लिखा है, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड, समझ गए, एसेट लायबिलिटी वैल्यू चेंज, जैसी पड़ी वैसी पड़े, क्या लगाएंगे, ट्रीटमेंट नंबर 2। आया समझ में नहीं आया? पढ़ना आया? दीदी क्लियर है? आया ना? एक मिनट तेरी बात सुनूंगा भी। तो तुम कौन सा ट्रीटमेंट लगाओगे मेरे बच्चे, ये वाला ट्रीटमेंट, समझ गए? ये बनाओगे, ये लिखोगे, फिर ये करोगे, ओल्ड में बांटोगे, न्यू में बांटोगे। आया समझ में नहीं आया? और कौन सी एंट्री लगा दोगे, एडजस्टमेंट एंट्री, G2, क्योंकि इस क्वेश्चन बता रखा कि बंदा पैसा लेकर आ रहा है या, समझ गए बहुत।
मांगी नहीं है, नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट बात कर नहीं रहे मेरे बच्चे। क्यों इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रही मुझसे? आया? क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब पूछ सेक्शन तू क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे? हाँ मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर ही नहीं है? आस्था साथ दोगी नहीं दोगी? दोगी। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, आ जाओ, क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सी, कौन नया वाला बंदा आ रहा है? सी। क्या लिखा है? एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी पर, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यू हुई है। क्या लिखा है? पढ़ो। आज तक क्या लिखा है? अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है? पैसा मरने के चांसेस पैदा हो रहे हैं, मतलब पैसा मर सकता है। कितना परसेंट? पैसा कौन मारेगा? डेटर कौन होता है? जिनसे मुझे पैसा लेना है। मुझे धोखा कौन देगा? जिससे मुझे मोहब्बत है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना। डेटर, डेटर से मुझे पैसे लेने हैं, बोलो हाँ या ना। और डेटर के ऊपर मुझे क्या हो रहा है? शक। कितना परसेंट का? 10%। दीदी बताओ बुक वैल्यू, दीदी बुक वैल्यू कौन सी होती है? वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। एसेट बैलेंस शीट में कितनी रिकॉर्डेड है? आज था 50,000। 50,000 के डेटर है और मुझे शक है 10% की 5,000। 50,000 का 10% की मर सकता है। बताओ अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? प्रॉफिट लॉस, तो क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। आया समझ में नहीं आया? कितने रुपए से? क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आया समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है? क्रेडिटर को रिटर्न बैक बाय, रिटर्न बैक का मतलब कम कर दो। क्रेडिटर क्या होती है? एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी कम करनी है, प्रॉफिट खुशी। आया? कितने रुपए की? 5,000। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। आया समझ नहीं आया? बाय क्रेडिटर। आया? ठीक है। बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय, बढ़ानी घटानी है? बढ़ानी। एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट बढ़ानी है। कितनी परसेंट है? 20%। बताओ बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 20% बढ़ाना घटाना है? बढ़ाना है। तो 40,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर ही नहीं है? अच्छा अब मुझे बताओ, जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो नई वाली बैलेंस शीट में सॉरी नई वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी दिखाओगे? 2,40,000। समझिए आज नहीं समझे? 2 लाख तो थी, 40 बढ़ा दिया, तो तुमने 40,000 के कितने इफेक्ट दिए? 2 इफेक्ट दिए। एक तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करा और बैलेंस शीट में बढ़ा के दिखा दिया। आया समझ में नहीं आया? मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। डेबिट भी किया और क्रेडिट भी किया। समझ गए? चलो क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट और वैल्यू। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड नहीं थी। पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट। एसेट रिकॉर्डेड नहीं थी, रिकॉर्ड करेंगे, एसेट बढ़ेगी। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट क्रेडिट। आया से भी नहीं आया? अब देखो, और नई वाली वैल्यूएशन क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि जो एसेट बढ़ गई बढ़ा दो, जो घट गई घटा दो, जो एसेट रिकॉर्ड नहीं थी उन्हें रिकॉर्ड कर दो। आया से भी नहीं आया? क्रेडिटर कम कर देंगे। और मुझे क्रेडिटर की वैल्यू नहीं पता ना कितनी थी बैलेंस शीट में। अगर मान लो क्रेडिटर मान लो 60,000 के थे, मान लो यार बता नहीं रखा इन्होंने, मान लो क्रेडिटर 60,000 के थे, अब कितनी दिखाओगी? 55। 5 घटा के। आया सही में नहीं आया? चलो आगे चलो। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। अब प्रोविजन ऑफ रुपीज 2,000 was made for an outstanding bill for repair। इसका मतलब क्या है? मतलब कुल मिला के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर। आउटस्टैंडिंग दीदी एसेट लायबिलिटी है, शायद रहना आस्था बोलेगी एसेट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? दो ही ऑप्शन है। लायबिलिटी। ये लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी, लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगी। कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? बुरा लगेगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। क्या कर देंगे? डेबिट। आया सही में नहीं आया? और बैलेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। आया सही में नहीं आया? आगे बढ़ो, क्या लिखा है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर कोई और नहीं होता, सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर ही होते। कह रहे कुछ क्रेडिटर रिकॉर्डेड कर दो ना, रिकॉर्ड फिर लायबिलिटी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 3,000। प्रॉफिट लॉस, लॉस। आया से भी नहीं आया? बना लोगे रिवैल्यूएशन इसका? प्रॉफिट लिखना, लॉस लिखना, और एट द एंड क्या बचेगा? ये तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें करना है, कर पाओगे ना रिवैल्यूएशन? ठीक है।
क्वेश्चन में 3 ट्राई करना, बट तुम अटकोगे डेफिनेटली, इसके 2-4 पॉइंटों पे तुम अटकोगे, बट ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खोल देगा। रिवैल्यूएशन के अच्छे अच्छे पॉइंट डाले हुए मैंने इसके अंदर, समझ गए? जो ऐसे ऐसे पॉइंट डाले हुए जहाँ पे बच्चा रिकॉलिंग करना चाहिए तुम्हें, समझ गए? जो अगर इनमें से एक भी पॉइंट, अच्छे खासा पॉइंट किसी भी बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा तो वो एक पॉइंट ही दिक्कत दे देगा तुम्हें, तो वो पॉइंट डाले हुए मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होने का तुमसे, बहुत कुछ हो भी जाएगा तुमसे, आधा हो जाएगा तो 25% पर रख सकते हो तुम, समझ गए? चलो अब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ तुम्हें, जर्नल एंट्री। याद है मैंने तुम्हें पीनल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री सिखाई थी? पीनल एप्रोप्रिएशन में जर्नल एंट्री कैसे दिखाई थी? बिल्कुल वही लॉजिक लगाना है तुम्हें यहाँ पर। बताओ रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, इसे क्या कर दोगे दीदी बोलो? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है मेरी बात? ऐसे दिखाते हैं दीदी, यहाँ पर आ जाओ दीदी, इसकी बताओ एंट्री। रिवैल्यूएशन क्या होगा, इन्हें क्या कर दोगे बोलो? लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर डेबिट टू, ऐसे में है तो दीदी एंड बनाना ये वाली एंट्री, ये तो प्रॉफिट बचेगा यार। क्या बनाएंगे एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। आया समझ में नहीं आया? कितनी एंट्री बनी? 5, 1 2 3 4 और 5 एंट्री भी आ सकती है आपको, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैसे मान के चलो रिवैल्यूएशन का एक भी पॉइंट दे दिया, सपोज सक्षम ये पॉइंट दे दिया और बोला एंट्री बताओ, तो बनानी पड़ेगी, समझ गए? खाली जल एंट्री पूछ ली। और ये पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले ये पॉइंट तो ऐसे हैं, इन पॉइंट में तो ये पूछ लेगा कि बताओ स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है, और घट रही है तो कितने से घट रही है। चलो बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसी जनरली सिखा नहीं रही मैं तुमसे, मैं गलती करवा रहा हूँ बस। स्टॉक इज बाय 10%, बताओ कौन बताने वाला है? तो मुझे लॉस हो गया डेबिट करना है, कितने रुपए से? सारी बात गलत बोली तुमने तो कितने रुपए से? अब तुम कह रही हो बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट है ये, और कितने से? 1800 से। आधी बात बढ़ाने वाली बात ठीक है, लेकिन 1800 मैंने क्या बोला? ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, इनका तो क्वेश्चन दे देगा कि बस ये बता दो बढ़ेगी या घटेगी और कितने से। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये अपने आप में, और ये कैलकुलेशन बेस्ड है सारा। समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैंने क्या बोला? पहले तुम्हारे हवाले दिया है, फिर मैं करवाऊंगा, मुझे कराने में 10 मिनट लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। क्लियर है? आया? लेकिन पहले तुम करोगे। क्लियर है? और अगली क्लास में WCR IFR खत्म करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, वी लव यू, जय हिंद, जय भारत।